अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो आज हम गिवन टू मैट्रिसेस में उनके आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये गिवन मैट्रिसेस जो हैं यानी एक मैट्रिसेस का एक पेयर जो है ये एक दूसरे का इन्वर्स है ये नहीं है। तो इसके लिए ये कि अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है, अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, और अगर हम बी ए को मल्टीप्लाई करें तो फिर भी दोनों का इन्वर्स प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। यानी जिस ऑर्डर के ये दोनों मैट्रिक्स होंगे उसी ऑर्डर का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, यानी ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है, तो ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स काउंट होंगे। यानी दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो वो दोनों एक दूसरे का, जैसे हमारे पास ये 5 है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया तो ये आ रहा है 5। दोनों का प्रोडक्ट लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। जब हमें आइडेंटिटी मिल रही है तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हैं। अगर यहाँ से हमें आइडेंटिटी ना मिलती तो फिर ये एक दूसरे का इन्वर्स नहीं थे। यानी इन्वर्स होने के लिए दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मिल जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हैं। तो आइए अब हम इसके लिए चेक करते हैं, यानी इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अब हम चेक करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 हमारे पास है डिटरमिन, सॉरी स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन 4 नहीं क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 हमारे पास है डिटरमिन वेदर given matrices are multiplicative inverses of each other, कि ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं क्या ये एक दूसरे का इन्वर्स हैं या नहीं है। तो इसके लिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं। अब 2 मैट्रिसेस उनमें से एक हमारे पास है 3 5 4 7 एंड सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास है 7 -5 -4 एंड 3। अभी हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट लेने में हमें पता चलेगा कि ये एक दूसरे का इन्वर्स हैं या नहीं है। यहाँ आ गया 3 5 4 7 और इधर आ रहा हमारे पास 7 -5 -4 3। तो अब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4, और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर सेकेंड रो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -4। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से 4 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस
7 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 प्लस माइनस माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +15, 7 को 4 से 28 प्लस और इधर माइनस आ रहा है माइनस, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, फिर 4 को -5 से तो -20, 3 को 7 से तो प्लस क्या आ जाएगा 21। अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 21 में से 20 माइनस कर देंगे 1, -15 प्लस 15 ये कैंसिल तो 0, ये -28 और ये प्लस यहाँ भी 0, 21 माइनस प्लस का है और 20 माइनस का तो ये आ गया 1 और ये हमारे पास क्या आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। यानी जो मैट्रिक्सेस हमें गिवन थे उन मैट्रिक्सेस का हमने प्रोडक्ट फाइंड किया, प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। अब उसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो अब हम क्या कर देते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद भी हमारा जो मैट्रिक्स आ रहा है वो भी 2/2 का है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी डायगोनल में आइडेंटिटी 1 1 आ रहा है और नॉन डायगोनल 0 है, तो ये मैट्रिक्स क्या हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, जो कि हम इस चैप्टर के स्टार्ट में जब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिस्कस किया था जी। अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट 2 लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास एक पेयर है, उसको भी हम चेक करते हैं क्या वो एक दूसरे का इनवर्स है या नहीं है। उसमें हमारे पास आ रहा है 1 2 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है -3 सॉरी यहाँ 2 3 3 2 नहीं, 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा, यहाँ आ रहा है 3 -3 2 2 -1। अभी हम इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं क्या ये प्रोडक्ट जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाएगा या नहीं, ये क्या एक दूसरे का इनवर्स है या नहीं है। तो अब इसके लिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर आ जाएगा +2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 +2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर यहाँ से सेकंड रो तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर हमारे पास आ रहा है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 2, प्लस 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 प्लस और ये माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -3 और +4, 4 में से 3 माइनस कर देंगे 1, ये +2 ये -2 ये कैंसिल, ये -6 और +6 कैंसिल, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0, 4 में से 3 माइनस कर देंगे ये भी 1 और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है और उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी 2/2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे वो दोनों जो है वो उनका रिजल्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है और ऑर्डर भी दोनों का जैसा दोनों का ऑर्डर है वैसा ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, इधर वाले दोनों भी एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो अब हम कह सकते हैं सो ईच पेयर या दिस पेयर these matrices
आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर हम डायरेक्शन चेंज भी कर दें कि इसको इधर पुट कर दें और इसको उधर पुट कर दें, फिर भी हमारा रिजल्ट क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सी आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्सेस एक दूसरे का, ये पेयर भी एक दूसरे का इनवर्स है और ये पेयर भी एक दूसरे का इनवर्स है। जी स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हमने गिवन पेयर जो है वो मैट्रिसेस के, उनको हमने चेक किया कि वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।